हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती से। देखिए, हम क्लास 10th में दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। हमने कल इसके पिछले वाले वीडियो में समांतर श्रेणी की परिभाषा बताई थी कि वह श्रेणी जिनके किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होता है उन्हें क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। इस नियत अंतर को क्या कहते हैं? उनका जो क्रमागत पदों का अंतर सदैव नियत होता है, इस नियत अंतर को कहते हैं सार्वंतर कहते हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को मैंने बता दिया था कि प्रथम पद को A1 से लिखते हैं या उसको A कहते हैं, द्वितीय पद को A2 से लिखते हैं या उसको B कहते हैं, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4, पांचवें पद को A5, छठवें पद को A6, इसे व्यक्त करते हैं। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं? सार्वंतर निकालने का तरीका होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, अथवा तीसरे पद में से दूसरा पद घटाइए, अथवा चौथे पद में से तीसरा पद घटाइए, ऐसे बढ़ता चला जाए। कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो वह श्रेणी समांतर नहीं होगी। कोई भी दो क्रमागत, क्रम से कोई भी दो क्रम। जैसे आपसे कह दिया जाए कि क्या ये समांतर श्रेणी है, क्या ये समांतर श्रेणी है? पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप दूसरे पद में से पहला पद घटाइए तो कितना आएगा? 5 - 2 कितना आएगा? 3। तीसरे पद में से पहला पद आपको A1, A2, A3, A4, A5, A6 होगा। जितने दिए उतना तो आप करिए। A3 में से दूसरा पद घटाइए, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाइए, तो तीसरा पद क्या है? 8 है ना। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाइए 5, तो कितना आएगा अंतर? 3 है। और चौथे पद में से तीसरा पद घटाइए तो चौथा पद कितना है? 10, और उसमें से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2। देखिए, समान नहीं आ रहा, अर्थात यही गलती है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में कोई भी क्रमागत पद आपस अंतर करेंगे तो उनका अंतर सदैव समान आएगा। समांतर श्रेणी में मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। उसी तरह समांतर श्रेणी का भी एक जनरल फॉर्म है, और वो होता क्या है? ए प्रथम पद हो गया, सार्वंतर को डी लिखते, इसमें डी जोड़ दीजिए, प्लस डी, A+2D, A+3D, डी चले जाइए, A+4D, ऐसे ये बढ़ता हुआ आगे तक चला जाएगा। ऐसा है, इस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। अब आता है कि मान लीजिए, मैंने कल बताया होगा कि अगर किसी भी श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो तो आप उस श्रेणी को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम पद दे दिया गया है 4 और सार्वंतर दे दिया है 5 दे दिया, तो श्रेणी क्या हो जाएगी? श्रेणी कैसे करेंगे? पहले प्रथम पद लिखिए 4 और उसमें वही सार्वंतर जोड़ दीजिए, तो 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9, 9 5 3 14, 14 5 19, 19 5 24, ऐसे श्रेणी तैयार हो गई। इसी तरीके से अगर मान लीजिए प्रथम पद 2 है या प्रथम पद 10 है और सार्वंतर आपका -3 है, तो कैसे निकालेंगे? प्रथम पद आपका, तो श्रेणी कैसे बनाएंगे और समांतर श्रेणी कैसे बनेगी? 10। अब -3 जोड़ना है तो -3 होना है तो घट जाएगा, माइनस माने घट रहा है, तो कितना हो जाएगा? 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। फिर 3 घटाएंगे कितना आएगा? 4। फिर 3 घटाएंगे तो 1, फिर 3 घटाएंगे तो -2, फिर 3 घटाएंगे -5, ऐसे। यानी प्रथम पद और सार्वंतर अगर मालूम है, प्रथम पद A और सार्वंतर अगर D, अगर ये दोनों मालूम है तो आप किसी भी श्रेणी का किस श्रेणी आपको आप बना सकते हैं, समांतर श्रेणी आप बना सकते हैं। आगे तक समझ में सबको? अब आता है कि श्रेणी में मान लीजिए ऐसे कोई श्रेणी बना दी जाए। मान लीजिए हमने एक श्रेणी बनाई, मान लीजिए 2, 5, 8, 11,
14, 2 चार्ट लिखे के बाद डैश लिखा रहेगा। कह दे इस श्रेणी का 5वां पद निकालो। तो 5वां पद निकालना देखिए आसान है। 5वां पद तो मतलब 1 2 3 4 5वां पद क्या 14। अगर कह दे कि 8वां पद निकालो, तो 8वां पद अगर आपको निकालना है तो कै बार लिखा है 1 2 3 4 5, तो इसके आगे आप बढ़ दीजिए, एक तरीका है। तो 3 का अंतर है ना, 3 जोड़ा जा रहा है ना, तो 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 3 24। तो छठा पद क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, छठा पद क्या हो जाएगा, या 8वां पद का ना, 6वां 7वां 8वां पद कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। परंतु अगर मैं कह दूं कि नहीं 100वां पद निकालो, तो 100वां पद अगर आप निकालेंगे तो आपको 100 बार पदों तक ले जाना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति के में से क्या किया गया, एक नया सूत्र बनाया गया है जिससे किसी भी श्रेणी का कोई भी पद आप तुरंत निकाल सकते हो। उस पद को कहते हैं व्यापक पद या यनवा पद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, व्यापक पद, या इसको क्या बोलते हैं यनवा पद। एक सूत्र है उसका। अब कैसे देखते हैं ध्यान दीजिएगा उसको। उसके लिए डेरिवेशन है, और डेरिवेशन आपको हम सीख करते थे, आवश्यकता केवल सूत्र याद करने पर तरीका देखिए। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप मैंने बता दिया है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे। तो आप देखेंगे पहला पद क्या है, पहला पद a1 का मान क्या है a है ना। अब देखो a को हम एक नए तरीके से लिखते हैं, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 में डी का गुणा हो जाएगा तो 0 आएगा, फिर वही आ जाएगा। सूत्र बना रहे हैं, a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 क्या है a प्लस डी है। अभी देखो ये तो आपका ये डी को देखो क्या लिख रहे हैं, यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ देखो 2 माइनस 1 इंटू डी, वही आएगा ना, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। एक तरीके से a3 निकालेंगे, a3 क्या है a प्लस 2d। अब इसे इसको a प्लस 2d को इस तरह लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू। इसी तरह से a4 क्या है a प्लस 4d, a4 क्या है a प्लस 3d, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू। इस तरह से a5 अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू। a7 निकालना है तो क्या हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। a25 निकालना है तो क्या हो जाएगा a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से अगर यनवा पद फाइंड करना है, इसको हम व्यापक पद बोलते हैं, तो यनवा पद क्या हो जाएगा an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये यनवा पद किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालने का ये डायरेक्ट एक फार्मूला है, इसको यनवा पद या व्यापक पद बोलते हैं। आया समझ में सबको। जैसे अभी जो मैंने श्रेणी दिया था कि 2 3 5 आपका था 2, मान लीजिए कोई श्रेणी है 2 है, जैसे था 3 5 7 9 ऐसे दिया। मान लीजिए कहते कि श्रेणी का 25वां पद निकालो। क्या निकालना है, इस श्रेणी का 25वां पद निकालना है। समझ में आ गया, इस श्रेणी का क्या निकालना है 25वां पद निकालना। तो कैसे निकालेंगे, आप पहले देखिए nवां पद निकालने के लिए आपको 2 चीजें मालूम होना चाहिए, a मालूम होना चाहिए, d मालूम होना चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर। तो आप देखेंगे प्रथम पद कितना है, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद यानी a बराबर कितना है 3 है ना। और सार्वंतर कैसे निकालेंगे, सार्वंतर d कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला घटा दीजिए, यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। सार्वंतर निकल गया। तो 25वां पद कैसे निकालेंगे, फार्मूला याद कर लीजिए, a25 जैसे an है, ये nवां पद है, तो ये 25 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n के स्थान पे 25 लिख देंगे, 25 माइनस 1 इंटू। ये 10वां पद कहता तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू। ये 16वां कहता तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू। तो क्या हो जाएगा a प्लस 24d। मान रख दीजिए a का मान कितना है 3,
24 और डी का मान कितना है 2, तो हो जाएगा 3 + 24 दूनी 48, 48 3 कितना हो जाएगा 51, यानी ये 25वां पद हो जाएगा। ये 25 का मान कितना आएगा 51। आप हल करके देखेंगे तो आपका यही आएगा। ऐसा भी इसी तरीके से बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम आगे आपको बताएंगे। फार्मूला फिलहाल याद करिएगा। कल हम जैसे एक सवाल मैं आपको और बता देता हूं। जैसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि अगर 3 पद 2 यक्ष और 9 मान लीजिए 8 है, ये समांतर श्रेणी में है, तो यक्ष का मान बताना। 2 यक्ष 8 क्या है, 3 पद दिया है, ये क्या है समांतर श्रेणी में है, तो यक्ष का मान बताना है। तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनका सार्वंतर नियत होगा। चूंकि यह समांतर श्रेणी में है अतः सार्वंतर नियत। सार्वंतर मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो वही आएगा जो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, यानी इसका सार्वंतर और इसका सार्वंतर दोनों क्या होंगे नियत होंगे। तो a2 का मान कितना है यक्ष, a1 का मान कितना है 2 है, a3 का मान कितना है 8, a2 का मान यक्ष है। तो यक्ष को इधर ले आइए, 2 को उधर ले जाइए, तो यक्ष प्लस यक्ष बराबर क्या हो जाएगा 8 + 2, तो 2x बराबर 10, तो यक्ष का मान कितना हो जाएगा 5 आ गया। यक्ष का मान क्या आ गया 5 आ गया। इसी तरीके से हम 2-3 सवाल कल आपको दे देंगे, 10-12 सवाल, उसको आप सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो बेहिचक आप पूछिएगा। पढ़ाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपको समझ में आएगा। फिर ये चैप्टर को दोबारा पढ़ाया जाएगा, पर जब स्कूल खुलेगा तो थोड़ा जल्दी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि 9th के बच्चे 10th में डायरेक्ट जाते हैं, उनके लिए तो कोई है नहीं कि नया एडमिशन लेना है, तो इसलिए उनको डायरेक्ट शुरू कर दिया जाएगा, जल्दी पढ़ाया जाएगा। क्योंकि एक बार आपको हमने ऑनलाइन पढ़ा दिया है, यूट्यूब के माध्यम से मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसलिए अब आगे जो पढ़ाया जाएगा वो जल्दी पढ़ाया जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा, ये फार्मूला याद करके रखिएगा। कल हम कुछ सवाल भेज देंगे, उसको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आंसर भेज दीजिएगा, और या आप लिख के पूरा आपको सॉल्व करके आपको दे दीजिएगा। अब आगे चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।